हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर। हमने इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से देखी थी कि जब आप इस शिफ्ट रजिस्टर को कोई नंबर ऑफ बिट्स देंगे तो इस रजिस्टर की मदद से आप इन बिट्स को लेफ्ट या राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, और इन्हीं बिट्स की मूवमेंट से आप डिफरेंट टाइप्स ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज बेसिकली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में, कि शिफ्ट रजिस्टर्स को इसकी इनपुट्स और आउटपुट की बेस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें नंबर 1 पे है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, नंबर 2 पे है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, नंबर 3 पे है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, और नंबर 4 पे है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। वैसे तो नाम से ही इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े क्लियर हो जाते हैं कि जिस तरह सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट में क्या होगा कि ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर जो इनपुट है वो भी सीरियल वे में इंटर होगी और जो आउटपुट है वो भी हमें सीरियल वे में ही मिलेगी। लेकिन डिटेल के अंदर 1 बाय 1 करके तमाम की सर्किट डायग्राम बना के हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर के बारे में। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: अ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स डेटा 1 बिट एट अ टाइम। कि इस रजिस्टर के अंदर इनपुट के अंदर भी एक बिट आती है और आउटपुट के अंदर भी एक बिट आती है एक वक्त में, थ्रू अ चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स मौजूद होते हैं। सर्किट डायग्राम बना के इसको समझते हैं कि ये आपके पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और जिनको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, लेफ्ट साइड से बेसिकली इनपुट यहाँ पर इंटर हो रही है। अब यहाँ पर सपोज आपके पास कुछ बिट्स हैं 1010। अब इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर आपके पास एक ही पॉइंट है, ये वाला लेफ्ट साइड पे इनपुट पॉइंट, और इसी तरह से राइट साइड पे आपके पास एक ही पॉइंट है आउटपुट पॉइंट। तो यहाँ पर एक टाइम के अंदर एक ही बिट एज अ इनपुट इसके अंदर इंटर होगी और एक वक्त में एक ही आउटपुट यहाँ से रिलीज होगी। तो इसे आप कहेंगे कि सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट रजिस्टर। कैसे? यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये आपके पास जो बिट्स हैं, सबसे पहले एक बिट यहाँ से 0, ये आपका इस फ्लिप फ्लॉप 1 के पास जाएगा। फ्लिप फ्लॉप 1 इस इनपुट को प्रोसेस करेगा और अपनी आउटपुट के ऊपर भेज देगा, और साथ ही नेक्स्ट बिट जो है वो आपकी इस इनपुट पर आ जाएगा और ये वाली जो आउटपुट है वो अगले फ्लिप फ्लॉप के पास एज इनपुट चली जाएगी। इसी तरह से दोबारा से आप क्लॉक वर्क अप्लाई करेंगे तो आपकी थर्ड जो बिट है वो एज इनपुट आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे आ जाएगी और अगली जो बिट्स हैं वो आगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे मूव हो जाएंगी। और इसी तरह से जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाएंगे ये बिट्स जो हैं वो सीरियल वे में आगे ट्रांसफर होती जाएंगी। लास्ट पे आपके पास ये 1 था, ये 1 आपके पास इस इनपुट पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के ऊपर एक बिट मौजूद है। फ्लिप फ्लॉप 1 के ऊपर 1 है, इस तरह से लास्ट फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर 0 है। अब जब हम अगेन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट के अंदर पहला बिट जो है वो 0 रिसीव होगा। तो हमने इनपुट के अंदर एक ही बिट दिया था और आउटपुट के अंदर भी हमें एक वक्त के अंदर एक ही बिट मिल रहा है। तो इस टाइप के रजिस्टर को आप कहते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। ये आपकी पहली टाइप थी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सेकंड टाइप पे चलते हैं, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट्स डाटा सीरियली। इसके अंदर जो डाटा एंटर होता है वो सीरियली एक एक करके एंटर होता है थ्रू अ सिंगल इनपुट। इसके अंदर एक इनपुट होती है और उसके अंदर एक एक करके आपका जो डाटा है, एक एक करके जो आपके बिट्स हैं वो एंटर होंगे एंड प्रोड्यूसेस ऑल बिट्स साइमल्टेनियसली एज अ पैरेलल आउटपुट। लेकिन आउटपुट के ऊपर तमाम की तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो साइमल्टेनियसली आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये इसकी सर्किट डायग्राम होगी। लेफ्ट साइड पे ये आपका इनपुट पॉइंट होगा और ये जो अपवर्ड एरो हैं, हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से जो ये अपवर्ड एरो निकल रहे हैं ये आपकी पैरेलल आउटपुट होगी। जैसे ही हम कुछ बिट्स अपने इन फ्लिप फ्लॉप्स को देंगे ये एग्जीक्यूट होगा। कैसे?
सबसे पहले आप पहला बिट 0 अपने फ्लिप फ्लॉप 1 को देते हैं, तो ये इसको प्रोसेस करके अपनी आउटपुट के ऊपर शो कर देगा, यानी कि फ्लिप फ्लॉप 1 की आउटपुट क्यू के ऊपर आ जाएगा 0। अब ये तो आ गई पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट। बाकी फ्लिप फ्लॉप पर अभी क्योंकि हमारे पास कोई भी हमने बिट्स सेंड नहीं किए, हमने सिर्फ एक दफा क्लॉक पल्स अप्लाई की है, तो एट द स्टार्ट जब तक आपके पास इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर कोई भी बिट्स मौजूद नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर 0 बिट होगा। तो जैसे ही हमने पहला बिट यहाँ पर भेजा फ्लिप फ्लॉप 1 के ऊपर, एक 0 ये आया, और बाकी फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर ये जो डिफॉल्ट 0 हैं ये पहले से मौजूद होंगे, और ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स एक ही वक्त के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे, यानी कि आपके पास पैरेलल आउटपुट मिलेगी। हमने बिट एज अ इनपुट 1 दिया था, जबकि आउटपुट के ऊपर आपको 4 बिट्स मिल रहे हैं। इसे आप कहते हैं कि सीरियल इनपुट, या आपने इनपुट 1 दी है और पैरेलल आउटपुट मिल रही है कि आपको हर फ्लिप फ्लॉप पैरेलल एक साथ ही आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, इसका जो नेक्स्ट बिट है 1, ये एज अ इनपुट फ्लिप फ्लॉप 1 को मिल जाएगा, और ये जो 0 है जो हमने इसे पहले भेजा था वो फ्लिप फ्लॉप 2 के पास चला जाएगा। कुछ इस तरह से 1 जो है वो फ्लिप फ्लॉप 1 की आउटपुट आ गया, और ये जो 0 था ये फ्लिप फ्लॉप 2 की आउटपुट पर आ चुका है। अगेन हमारे पास फ्लिप फ्लॉप 3 के ऊपर और फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर कोई भी बिट अभी तक मौजूद नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 मौजूद होगा, और ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स पैरेलल तौर पर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे 1 0 0 0। इसी तरह से जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाएंगे, ये बिट्स जो हैं एक एक करके एज अ इनपुट इस रजिस्टर को मिलते जाएंगे, और ये रजिस्टर पैरेलल आउटपुट प्रोड्यूस करता जाएगा, और इसे आप कहते हैं सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। इसकी डेफिनेशन देखें, अ पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट्स पैरेलल डाटा साइमल्टेनियसली। इसमें वो क्या कह रहा है कि इस तरह की शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो इनपुट है वो साइमल्टेनियसली एंटर होती है इनटू ईच फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, एंड शिफ्ट्स इट आउट सीरियली थ्रू अ सिंगल आउटपुट लाइन। जबकि आपके पास एक आउटपुट लाइन होती है और आउटपुट एक टाइम के अंदर एक ही होगी। डायग्राम देखें इसकी, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है। यहाँ पर ये जो अपवर्ड आपके पास एरोस नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इनपुट्स लाइंस हैं। यहाँ से आपकी इनपुट पैरेलल तौर पर एंटर होगी, यानी कि अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो चारों एक ही वक्त के अंदर इस रजिस्टर के अंदर एंटर होंगे। जबकि फ्लिप फ्लॉप 4 के एंड पे देखें, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कहेंगे आउटपुट पॉइंट, यानी कि आउटपुट पॉइंट एक है आपके पास, जबकि इनपुट पॉइंट क्या है, मल्टीपल है, यानी कि पैरेलल इनपुट है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1 0 1 0 4 बिट्स हैं, अब इनको आपने प्रोसेस करना है, तो ये चारों बिट्स एक ही टाइम के अंदर आप इन फ्लिप फ्लॉप्स को सेंड कर देंगे, यानी कि आपने इनपुट दे दी पैरेलल। लेकिन क्योंकि आपके पास आउटपुट लाइन एक ही है और वो है अटैच फ्लिप फ्लॉप 4 के पास, तो फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर जो इनपुट आ रही है 0, ये एज अ आउटपुट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि आपके पास एक आउटपुट आई है। इनपुट्स 4 आई हैं, पैरेलल आई हैं, जबकि आउटपुट आपके पास सिंगल आउटपुट है, तो इसको आप कहते हैं पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट रजिस्टर। नेक्स्ट जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो ये फ्लिप फ्लॉप 3 के ऊपर जो इनपुट थी 1, वो यहाँ से पास होते हुए इस फ्लिप फ्लॉप 4 के पास पहुंचेगी और आपको फिर 1 मिल जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट आपको 0 मिल जाएगा और फिर आपको 1 मिल जाएगा। आई होप ये थर्ड टाइप भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी लास्ट टाइप के ऊपर, जो कि है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। इसके अंदर इनपुट भी पैरेलल है और आउटपुट भी पैरेलल है। डेफिनेशन देखें, अ पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट्स एंड आउटपुट्स डाटा साइमल्टेनियसली, कि ये डाटा को एक्सेप्ट भी करता है और आउटपुट भी साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करता है अक्रॉस ऑल फ्लिप फ्लॉप्स विदाउट एनी सीरियल शिफ्टिंग, और इसमें किसी भी तरह की सीरियल शिफ्टिंग मौजूद नहीं होती। इसकी डायग्राम कुछ यूं होगी कि यहाँ पर ये जो अपवर्ड डी के साथ लिंक्स अटैच हैं वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो डाउनवर्ड्स क्यू के साथ लिंक्स अटैच हैं ये आपके आउटपुट्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये 4 बिट्स से 1 0 1 0, जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये चारों बिट्स स्प्लिट होकर एक एक फ्लिप फ्लॉप पर मूव हो जाएंगे, और जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होगी, ये तमाम फ्लिप फ्लॉप्स इन इनपुट्स को एक ही वक्त के अंदर प्रोसेस करेंगे और आउटपुट लाइंस के ऊपर सेंड कर देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपने पैरेलल इनपुट दी, चारों बिट्स को एक ही दफा इनपुट के तौर पर दिया, और इन फ्लिप फ्लॉप्स ने उन चारों बिट्स को एक ही वक्त में प्रोसेस करके आउटपुट लाइंस के ऊपर सेंड कर दिया। तो इस तरह के टाइप्स के रजिस्टर को आप कहते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। सो ये बेसिकली चारों टाइप्स थी शिफ्ट रजिस्टर्स की।
आई होप आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।